उन्नाव से बड़ी खबर, भाजपा नेता पर लग रहा लड़की की तस्करी का आरोप। भाजपा नेता सफीपुर विधायक बम्बालाल दिवाकर का खास गुर्गा माना जाता है। आपको बताते चले, उन्नाव से आ रही है इस समय की बड़ी खबर। बीते कई महीनों से अपने प्रेमी से लगातार फोन से बात कर मिलती थी प्रेमिका। पिता इस बात का हमेशा से करता था विरोध। पूरा मामला उन्नाव के थाना आसीवन का है। बीते कुछ सालों से अगर हम बात करें तो उन्नाव की पावन धरती पर अपराधों की बाढ़ सी आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बाढ़ दुष्कर्म की घटनाओं पर आई है। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि भाजपा नेता पर तस्करी का आरोप लग रहा है। जैसे ही ये खबरें उड़ने लगी तो हमने तुरंत हमारे संवाददाता को इसकी पड़ताल के लिए भेजा, क्योंकि हम जाते हैं सच की तह तक। और जब हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे तो कहानी कुछ और ही थी। एक पिता अपनी कलयुगी बेटी की काली करतूत से इस कदर दुखी हुआ कि वो आत्महत्या की बात कहकर बिलक बिलक कर तड़प रहा। राम रतन विश्वकर्मा नाम है, थाना आसीवन का मैं रहने वाला हूँ। मेरी बेटी का प्रार्थना पत्र तारीख 25 को मैंने आसीवन दोनों छोटे बड़े साहब को दिया है और उनकी न सुनने पर हम पुलिस अधीक्षक उन्नाव में दिया है, जिसमें हमने आरोपियों के सब नाम दर्ज करवाए हैं। उसी से आज जो है लेकर के हमको पुलिस ने 420 से बुलवाकर और हमारे ऊपर 420 का सादे कागज पर साइन करवाए गए और जो अपराधियों के हमने नाम दिए हैं उनके नाम का कोई वो नहीं। कौन कौन अपराधी है आरोपी इसमें? आरोपी इसमें है, मेन तो हमारा लड़की का ले जाने वाला पहला नाम है आज़ाद कश्यप, उसका पिता कल्लू कश्यप और उनके पिता का नाम है रमई कश्यप। दूसरा नाम है सीमा कश्यप और तीसरा नाम है सुरेश कनौजिया। इनके द्वारा जो हमारा मैटर है वो पूरा क्लियर है, जिसमें मैं अपने शपथ द्वारा बताता हूँ। लड़की कब गायब हुई, कितने बजे घर से गायब हुई? लड़की रात को 1 बजे हम जब नींद खुली है तो हमने देखा हमारी चारपाई बिटिया की खाली है। मैं उसी चारपाई को लेकर देखा तो समय का घड़ी में 1 बज रहा। लड़की की उम्र क्या थी? लड़की की उम्र लगभग में 16 या 17 के अंदर में है। आपने 2 एप्लीकेशन बनाए हैं, एक में 16 साल दिखाया, एक में 18 साल दिखाया है। मैंने जो दिया है वो दीवारी से हमने कहा था कि इसमें 16 और 17 वर्ष की हमारी लड़की है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिसाब से लिखूंगा। मुकदमा 18 साल की उन्होंने। हाँ बताओ बिटिया। हेलो। हाँ दादा बताओ। हम 12:30 बजे घर के निकली। हम अब घर जीवे तो कौन हालत हुई घर पर। हम है ना, तुम की टेंशन काहे ले रहे हो? सुनो, अबे एक चारा है तुमका बता दे। हाँ तुम बता दो कि तुम खाली हमका बता दो, हम तुमका लेवा ले। जो बता दे क्यों तुम उनके साथ हिबे नहीं कि नहीं हो, ठीक है? तुम हमका बता दो, हम कहाँ जी तुमका लेवा ले। घर में बता दे कि तुम उनके साथ नहीं रहो, ठीक है? तुम बची हो या गारंटी हमारी है, कौनो अगर छुई ले। दादा हाँ गुस्सा ना तो एक बात कहे। हाँ बताओ। हम मन अब पता नहीं काहेगा आत्मा घर आवे नहीं कर रही। हम इनका छोड़ के घर चली गई। बिटिया अब समस्या यह है, बड़ी बाद में बड़ी छीछा लाछन हुई जी, तुम लोग परेशान हुई जी हो। हम परेशान तो हो जाए दादा, लेकिन हम अपने घर से बहुत वो हम सोच रहे हैं अगर हम घर आ गए तो घर में पता नहीं हमारा का हो, हमारे साथ साथ इनके पता नहीं क्या करेंगे। उनके यार कुछ नहीं हुई, तुम्हार कुछ नहीं हुई। हम गारंटी ले रहे हैं। गारंटी तुम ले रहे हो? तुम गारंटी लेके बाद तुम अपने घर चले हो, घर में हमका रहे पर पता नहीं क्या करनी है बाद में। अरे बिटिया बात तुम काहे परेशान हो, को का करी? हम है ना, गारंटी तो हम ले रहे हैं। पापा आ गए हैं घरे? हाँ हम उनको समझा दी नहीं। हम गए रहे तो हमारे हम बाहर निकलिए, बहू घरे पहुंच चुके हैं। उनका हम जो है समझा दिया है, वो हमने बता दिया है ना, हम अलग है ना, हम बता दिया है कि वो अपने काम से गई है, ठीक है? वो तुम्हारे साथ नहीं है, हम काम से बता दिया है। बिटिया देखो, सुनो बिटिया, हाँ घर परिवार की इज्जत इस तरीके नहीं उछाली जाती है। तुम्हारे भाई हैं आगे, दूधी बिटिया हैं, इतना ठीक है जितना तुम लोग दोनों लोग कर ली हो। अबू अपने घर के, तुम अपने घर के, इतना थोड़ी। देखो 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन में तुम अय्यासी कर ले, ठीक नहीं है ना। 4 दिन की रंगबाजी होते हुए के बाद ही आको कबो बन नहीं पाए हैं इस काम, यू मालूम है तुमका? दादा हाँ बताओ।
या तो तुम हमको पंचन साथा कर दो, या तो हम तुमको अपनी जगह का नाम बता दे जहाँ लेते हो, दोनों जन दे दो, काम खत्म हो। सर बता दे दादा, हम जिंदा हम दोनों जने तुम्हारे सामने नहीं आवे के लायक ना रहे, हम ना बैठे। चलो भाई हमसे जो काम कर चुके हम यू काम करे के बाद हम गाँव में मुँह दिखावे के लायक हम नहीं बची हम। गाँव में हम जाने थे कि ये चीज से पूरा हंगामा फैल चुका है। नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं? आपकी बहन 25 तारीख को गायब हुई घर से, क्या है पूरा मामला? धीरज विश्वकर्मा मेरा नाम है, काजूपुर का रहने वाला हूँ। पिताजी का रामवर्धन विश्वकर्मा नाम है। एक बार 6 महीने पहले गई तो सुरेश चाचा ने लिवा के लाए थे, तो फिर उसके बाद मतलब कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भक्ति अपने प्रेम में शादी हुई। और रही बात जब उनका विधायक जी का नाम ले, उनका भी हाल नहीं, जो लोग भड़का रहे हैं उन्हीं के कहने पर सब कर रहे हैं इतना। कौन भड़का रहा है? ये हमको पता नहीं। ये जो तुम्हारे सुरेश कनौजिया हैं, ये कौन है? ये भाई चाचा है गाँव में ये। तो आपके पिताजी इन पर आरोप लगा रहे कि इन्होंने भगाया है? नहीं, पहले बार जब भगाना होता तो पहले बार लिवा के बुलाते। कितने महीने पहले भगी थी? 6 महीने। अभी जब किसके साथ गई है? अपने प्रेम के साथ। नाम क्या उसका? आजाद। आजाद नाम है। आप कौन है? बहन के उसके भाई। लड़की के हाँ। भाई हो। अभी तुम्हारा किस पर शक जा रहा है? हमारा तक मतलब जोर पे ले गया था तो उसका नाम लिखा दिया गया था, लेकिन हमारे चाचा का कोई शक नहीं। सुरेश कनौजिया को शक नहीं? नहीं। निर्दोष है ये लोग। इस घटनाक्रम को लेकर के हम बात करने के लिए आज तैयार हैं पब्लिक के बीच। ये घटनाक्रम एक लड़की से जुड़ा हुआ है, प्रेम प्रसंग का मामला, जिसके पिता ने सीधे सीधा आरोप लगाया है गांव के लोगों पर कि मेरी लड़की को भगा दिया गया है। इसमें एक भाजपा नेता, बड़े नेता का भी नाम सामने आया है कि उनकी सरपरस्ती में या उनकी सह पर उनके ही कार्यकर्ता लड़कियों की तस्करी कर रहे हैं, जो कि यह मामला मीडिया में, सोशल मीडिया पे काफी समय से वायरल हो रहा है। और इसी घटनाक्रम को लेकर हम जानने के लिए उसी गांव में आप पहुंचे हैं जहां का यह पूरा मामला है, और जिन लोगों पर आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज कराया गया है, हम उन्हीं लोगों से जानना चाहेंगे आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। उस घटना को लेकर के एक सीमा नाम की महिला है जिनको आरोपित किया गया, जिन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने लड़की का या प्रेम पसंद चलते भगाने में या उसको तस्करी में उनका हाथ रहा है, हम उन्हीं जानना चाहेंगे आखिर क्या है पूरी सच्चाई। सीमा जी बताने का कष्ट करें कि इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, इसमें आपको आरोपित क्यों किया गया? हमारा कोई दोष नहीं है, हम तो इसको जानते हैं, हम हमारी इससे बोल जाते हैं, ना हमारा इससे कोई संबंध है, ना लड़का वाले से लड़की वाले कोई संबंध हमारा नहीं है। पर उनने झूठा नाम देकर दुश्मनी हमारा कोई नहीं है। वो लड़की कितनी बार उसके संगे पकड़ी गई है, वो 3 चक्कर भग चुकी है, 4थी बार। जिसके साथ में पकड़ी गई है वो लड़का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आजाद। अभी जिसके साथ में गई वो कौन है? वही आजाद है। उसी साथ में? हाँ, उसी साथ। वो 10 चक्कर पकड़ी गई इसी लड़के से इसके घर ही में, और उसी संगे वो 3 दिन पहले भग चुकी है, तो फिर वही भगी वही लड़के से। इसमें आपका नाम क्यों आया? आप पे मुकदमा क्यों दर्ज कराया उसके पिता ने? उसका पिता इसके लिए हमारे दुश्मनी दूसरे है, पर वो हमको दुश्मनी में चला रहा, वो मतलब हमारी तरह झगड़ा हो चुका, इसके लिए वो हमको फंसा रहा है कि दुश्मनी अपनी निकालने के लिए। हमारा कोई इससे संबंध नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना, इन्होंने बताया पूरे घटनाक्रम को कि रंजिश के चलते मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, लड़की के आड़ में दुश्मनी को निकाली जा रही है। यहाँ इसी मामले को लेकर के हम अन्य लोग भी हैं, जिसमें एक बड़ा नाम आ रहा है विधायक के, भाजपा विधायक बम्बालाल के करीबी या उनके कार्यकर्ता सुरेश कनौजिया, जो कि डॉक्टर पेशे से हैं, उनका भी नाम आ रहा है। और जानकारी ये भी मिली है कि इसके पहले आज से करीब 5-6 महीने पहले लड़की जब अपने प्रेमी संग गई हुई थी, तब भी डॉक्टर सुरेश कनौजिया के ही मदद से उस लड़की को बरामद किया गया था। हम सुरेश कनौजिया से ही जानेंगे आखिर पूरी सच्चाई क्या है। सुरेश जी बताने की कष्ट करें कि पूरे मामले की सच्चाई क्या है। आप लोग थोड़ा समझिए, दूरी ध्यान रखें। सच्चाई यह है कि इससे पहले 25/2/2020 को ये लड़की अपने घर से भगी, जब इसका बाप और भाई हमारे पास आया था, और उसी ने हमसे फोन करके उस लड़की से संपर्क कराया था। मैंने समझा बुझा कर उस लड़की को घर पे ला दिया। इसके बावजूद उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, और उसका पिता जो है राजनीति के और गांव के लोग कुछ विरोधी हैं जो राजनीति करके चुनाव समय पर है, इसीलिए वो लोग हमको जबरदस्ती और गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है और ना ही कोई हमारी पाई गई है। और गांव की जनता है, अगर इसमें मैं दोषी पाया जाऊं, जांच की जाए, अगर मैं दोषी पाया जाऊं, जो सजा हो वो हमें सजा कर भुगतने के लिए तैयार। तो क्या आप गांव में ग्राम पंचायती चुनाव का तैयारी करें जिसके चलते घटना को अंजाम दिया जा रहा है? हाँ, ये उसी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि हमने जो है जनता, गरीब असहाय लोगों के दिल पे काफी जगह बनाई है, जिसकी वजह से लोग गाँव में कुछ हमसे जरने लगे हैं कि इनको किसी मामले में अगर गलत तरीके से फंसा दिया जाए तो हमारा रास्ता साफ हो जाए। कहा जा रहा है कि आज से 5-6 महीने पहले भी लड़की इसी प्रेमी के साथ में गायब हुई, तब आप उसको लेके आए, तो उसके बाद में अब फिर दोबारा गायब हुई, तो उसमें आपका नाम आ रहा है, पिता आरोप लगा रहा है, भाजपा के नेता के शरण में तस्करी हो रही, लड़की का इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर मैं कहेंगे ये गलत आरोप है,
आप जांच कर लीजिए, मीडिया जांच कर ले, हर घर जाकर जांच कर ले, हमारे बारे में, हमारी छत के बारे में पता कर ले। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझको सजा दी जाए। उस समय लड़की जब फरार हुई थी, गायब हुई थी प्रेमी के साथ में, तब नाबालिग बताई जा रही थी। अभी क्या वो नाबालिग है, बालिग है? इस समय वो बालिग है। बालिग है जी। दूसरी चीज, लड़की घर से गायब कब हुई थी? लड़की 25/2 को सन 2020 को गायब हुई। उसके बाद पुनः अभी जल्दी में कब गायब हुई? 26 और 8 26 यानी कि अगस्त में। हाँ, अगस्त में गायब हुई। 26 अगस्त को। हाँ बिल्कुल 26 अगस्त, यानी कि पिता की तहरीर के मुताबिक 25 अगस्त रात 11 बजे लड़की गायब होती है, जो थाने आसीवन में पुलिस को शिकायती पत्र दिया जाता है। और दूसरा शिकायती पत्र 2 सितंबर यानी कि 2 सितंबर जो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया जाता है, उसमें समय दिखाया जाता है कि लड़की गायब हुई थी रात के 1 बजे। उसमें लड़की को नाबालिग दिखाया जाता है, एक प्रार्थना पत्र में, एक में बालिग दिखाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाता है उस पिता की तहरीर पर, क्या वाकई लड़की बालिग या नाबालिग है? क्यों इस घटनाक्रम में चलते किसी को शिकार बनाया जा रहा है? 2 प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, दोनों में अलग अलग समय, अलग अलग उम्र दर्शाई जाती है उसके पिता के द्वारा, जो रामरतन विश्वकर्मा है, उनके द्वारा। अब जांच का विषय है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है उसी के ऊपर कि वाकई में इस घटनाक्रम में कुछ न कुछ झोल मटोल है, दाल में काला निश्चित रूप से। अन्य लोग उनसे जानना चाहेंगे आखिर सच्चाई क्या इस मामले को बताने की कोशिश करें जरा। आप यहाँ आप गाँव निवासी हैं? मैं आसीवन तरफ लोकमन का रहने वाला हूँ, बगल ग्राम सभा है, मेरा नाम संदीप सिंह है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहें, क्या सच्चाई इसमें है? इसमें केवल राजनीति का ये प्रोपोगंडा बनाया हुआ, क्योंकि जिसकी जमीन सस्ती दिखाई पड़ती वो ऐसे आरोप लगाता है। ये तो घिनौनी एक साजिश है। आप ये मानते हैं कि लड़की की मर्यादा को तार तार करके लोग अपनी दुश्मनी राजनीति कर रहे हैं? ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है जो कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक बता देगी, जिस ग्राम सभा बगल की सभा मेरी है, बगल में यहाँ रोजाना आना जाना रहता है। पूरी ग्राम सभा में सुरेश कनौजिया के विषय में जानकारी कर ली जाए, या जिन लोगों पे आरोप लगा जाए वो इस कैटेगरी के हैं कि नहीं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के मुताबिक 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इसमें एक सीमा का नाम आता है, एक आजाद जो प्रेमी जिसके साथ लड़की पहले भी भगी थी, इसके साथ दोबारा भी गई हुई है, और तीसरा नाम था उसके पिता कल्लू का। 3 लोगों का नाम है। तो क्या ये तीनों लोग इसमें शामिल हैं? कोई नहीं शामिल है, केवल राजनीति। वोटर कौन, वोटर उनका है, कौन ये है उनकी। क्योंकि आप तो भाजपा से जुड़े हुए, तो मुझे लगता है भाजपा का पक्ष ले रहे हैं। नहीं, भाजपा का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो सच सही है, इसलिए सच गलत होता मैं उसके साथ खड़ा नहीं होता। क्या आप मानते हैं इसके पहले घटनाक्रम जो उन्नाव में हुआ, माखी कांड पुलिस सिंगर वाला, क्या उसमें सच्चाई है? वो भी गलत है। वो भी एक लड़की का मोहरा बना के जो माननीय विधायक जी के ऊपर गलत आरोप लगाए गए, जिनकी आज वो सजा भुगत रहे हैं, वो बिल्कुल उन्नाव जिले का कलंक है। यानी कि विधायक निर्दोष मामले पूरा है, बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, बिल्कुल वही भारी पड़ रहा है। वो भी भारी पड़ रहा, वही एक चलन चल गया है। घटनाक्रम के बाद उन्नाव में अपराधों घटनाओं बाढ़ आ रही है। यही टाइटल बना दिया गया है कि लड़की आगे करो, राजनीति का दुश्मनी करो, आराम से सरकार तरफ से मोटी रकम पैसा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आपने देखा, सरकार की योजना होती है गरीब असहाय मजदूर बेबस के साथ में अन्याय न हो, गलत न हो, लेकिन लोग हैं कि उस योजना का, उस तरीके का गलत तरीके से गलत कार्य करके, गलत काम के में प्रयोग करके उसका फायदा उठाते हैं, सामाजिक अपमान करते हैं उस संविधान का, न्याय कानून प्रणाली का और बनाए गए सरकार के नियमों का। इस पूरे घटनाक्रम में देखना होगा कि अब इसमें सच्चाई निकल कर क्या आती है। ये बड़ा मामला है, एक लड़की से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो लड़की साथ ये हुआ है वाकई में अगर उसमें ये लोग दोषी हैं तो इस पर कानूनी प्रक्रिया कड़ी होनी चाहिए। अगर पिता के द्वारा या राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किसी का नाम बदनाम किया जा रहा है, धूमिल किया जा रहा है, तो उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि लड़की घटनाक्रम जो फरार हुई, जो गायब हुई है, वो अपने प्रेमी के साथ पहले भी गायब हो चुकी, 5-6 महीने पहले। उससे उसका प्रेम प्रसंग चलता है, जिसके चलते वो बराबर आना जाना मिलना जुलना रहता है उनसे, जिसके चलते अभी वो 25 अगस्त को पुनः उसी प्रेमी के साथ में अपने घर से जा चुकी है, जिसका आरोप अन्य लोगों पर लगाया जा रहा है। और उसी पिता के द्वारा दी गई तहरीर में 2 अलग अलग तारीखें दी गई हैं, 2 अलग अलग समय दिए गए हैं, और लड़की की 2 अलग अलग उम्र दर्शाई गई। एक में दिखाया गया कि उसकी उम्र 16 वर्ष थी, एक में दिखाया गया उसकी उम्र 18 वर्ष थी, एक में दिखाया गया घर से गायब होने का समय रात के 11 बजे था, एक एप्लीकेशन में दिखाया गया रात में घर से गायब होने का समय रात 1 बजे का था। तो सबसे बड़ा सवाल इसी घटनाक्रम पे, इसी एप्लीकेशन, इसी शिकायती पत्र पे खड़ा हो जाता है जो उसके पिता के द्वारा दिया गया है। क्या वाकई इस मामले में कितनी सच्चाई है, तो आने वाला समय ही तय करेगा। SPS इंडिया टीवी के लिए सिंह के साथ संदेश उन्नाव।